बिल्कुल आपने सही पढ़ा कि बिजनेस की मार्केटिंग ऐसे करो कि कस्टमर खुद भागे भागे आपके पास आएंगे। हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं आज, किसकी? मार्केटिंग के बारे में। बहुत समय पहले गाना आया था कि आ जाओ आ जा, फिर यही आप कस्टमर से कहोगे जब आप मार्केटिंग के बारे में नहीं जानोगे कि आ जा मेरी शॉप में, आ जा मेरा प्रोडक्ट खरीदने आ जा। कस्टमर बोलेगा आपसे, पलट के जवाब देगा कि दूर चला जा क्योंकि तू मुझे कभी नहीं दिखा। क्योंकि आपने कभी मार्केटिंग के बारे में बात की ही नहीं, मार्केटिंग आपने कभी की ही नहीं, तो कस्टमर को पता ही नहीं है कि भाई साहब ये आदमी है कौन, मैं क्यों इसके पास भागा भागा आऊं। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप मार्केटिंग करेंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी है, नोट पेन लेके आपको बैठना है ताकि आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को नोट कर सको। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह रावत स्वागत करता हूं आपका इस मार्केटिंग के वीडियो के अंदर। मैंने कुछ समय पहले 2 वीडियो बनाई थी, एक बिजनेस सीखने से पहले 11 स्किल्स के ऊपर काम करने वाली, उसके बाद ब्रांडिंग के ऊपर। उसके बाद आपने बहुत सारे कमेंट किए, मैंने पूछा उसके अंदर कि आपको क्या मार्केटिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आपने बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हमें मार्केटिंग के ऊपर वीडियो चाहिए। तो वीडियो आपके लिए आ चुकी है। हम सीखने वाले हैं आज मार्केटिंग के उन फंडामेंटल्स के बारे में जो आपके बिजनेस को, आपके धंधे को, व्यापार को बड़ा करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे और उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो मैं आज आपको देने वाला हूं। हम बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग के बारे में समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज मार्केटिंग। व्हाट इज मार्केटिंग का मतलब मार्केटिंग है क्या, मार्केटिंग बोलते किसको है। वैसे मार्केटिंग के अंदर 4P फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम करता है, यानी कि प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन एंड अवेयरनेस। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? इन सभी को करना, यानी कि 4Ps फॉर्मूले के ऊपर काम करने को ही मार्केटिंग कहते हैं। जब आप अपनी सर्विस के बारे में, अपने उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट के बारे में, जब आप उसकी कीमत के बारे में, जब आप अपनी लोकेशन के बारे में, जब आप अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस फैलाते हो, उसको प्रमोट करते हो, तो उसको ही मार्केटिंग कहा जाता है। सीधे शब्दों में कि कस्टमर तक आपको पहुंचना है। जब भी आप कोई ऐड देखते हो, जब भी आप कोई अखबार में ऐड देखते हो या टीवी में ऐड देखते हो, मोबाइल में ऐड देखते हो, यूट्यूब में ऐड देखते हो, तो वो सब का सब आपको मार्केटिंग के जरिए दिखाया जाता है। क्योंकि आप उनकी टारगेट ऑडियंस हो, वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उनका सामान आप खरीदो, उनसे आप संपर्क करो, उनकी शॉप में जाओ, उनका फोन खरीदो, उनकी गाड़ी खरीदो। तो हर किसी को आज मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। बड़ी बड़ी कंपनी, कोका कोला हो, वो एप्पल हो, या फिर स्टारबक्स हो, या फिर जोमेटो हो, या फिर इंडिया में या विदेशों में जितनी भी आप कंपनी आप देखते हो, जिनका भी नाम आप जानते हो, आप इसलिए जानते हो क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग करके आपके दिमाग तक पहुंचने का काम बनाया है। कोई भी घर बैठे बैठे इन सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर काम करे और उसको मार्केट ही ना करे, उसको मार्केट तक पहुंचाए ही नहीं, तो कैसे किसी को पता लग पाएगा कि इसका प्रोडक्ट या फिर इसकी सर्विस कितनी शानदार है। तो मार्केटिंग किसको कहते हैं? किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस, प्राइस को, अवेयरनेस को पहुंचाने को ही मार्केटिंग कहा जाता है। सीधे साफ शब्दों में जी मार्केटिंग ये होती है। अब मार्केटिंग तो आपने समझ लिया, बिल्कुल सर, यानी कि हमको अपनी सर्विस, हमको अपनी शॉप, हमको अपना उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है और उसको पहुंचाने के लिए हमें मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ता है और उसको ही हम मार्केटिंग कहते हैं। आप बोलोगे समझ में आ गया जी, अगला बताओ क्या बात है। देखो मैं आपको बता रहा हूं ना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल सकें। अब हम बात करते हैं आगे कि दूसरा जो सवाल है हमारा कि बिजनेस को प्रमोट, यानी कि बिजनेस की अगर हम मार्केटिंग नहीं करते, उसे प्रमोट नहीं करते, तो क्या क्या प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ सकती है जब हम मार्केटिंग नहीं करेंगे अपने बिजनेस की। आप बोलोगे सर बिना मार्केटिंग के क्या क्या समस्याएं आती है, ये हमें आप बता दो, क्योंकि यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा। यही तो हमें कोई बताने वाला, समझाने वाला नहीं है कि एक्चुअल में क्या क्या समस्या आ सकती है मार्केटिंग ना करने के कारण। देखो क्या होता है ना, हमारे देश के जो छोटे व्यापारी है ना, वो मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करना ही नहीं चाहते। वो लोगों के वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ही लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अपने कस्बे, अपनी गली, अपने आसपास के लोकेशन के एरिया में ही वो सीमित हो जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि अगर मैं मार्केटिंग करूंगा तो मैं, हो सकता है मैं अपने शहर के अंदर, अपने पूरे के पूरे जिले के अंदर, अपने देश के अंदर और विदेश के अंदर भी मैं पहुंच सकता हूं अगर मेरी मार्केटिंग, मेरे सर्विस, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा तो। लेकिन मार्केटिंग करते ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जो समस्या आती है कि आप अपने सही यानी कि कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पाते। आपके सर्विस या आपका प्रोडक्ट किसी कस्टमर की नीड है, उसको जरूरत भी है, लेकिन आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि उसको यानी कि कस्टमर को पता ही नहीं है कि आप भी इस मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हो। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग कुछ सामान खरीदने जाते हैं, हम लोग कुछ लेने के लिए जाते हैं और उसी के अगल बगल में वो जो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए गए थे,
वो हमें नहीं मिलता, लेकिन हमें ये बाद में पता लगता है कि अरे आप उसके वहाँ चले जाते, उसके वहाँ पहुँच जाते, उसके वहाँ आपको ये सर्विस या प्रोडक्ट या फिर आपको सर्विस मिल जाती, क्योंकि हमको किसी और ने बताया, हमको पहले पता नहीं था, क्योंकि उस बंदे ने अपनी मार्केटिंग के ऊपर खर्चा ही नहीं किया, जिसकी वजह से उस कस्टमर को उसके बारे में पता ही नहीं लगा। उसको पता ही नहीं लगा कि आसपास भी कोई ऐसा बंदा या फिर ऐसा बिजनेस है जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आज देखो ना, आप जितने भी एडवर्टीजमेंट आती हैं या फिर जितने भी सर्विसेज को प्रमोट करके आपको दिखाया जाता है, वो इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप उस वक्त उसे याद कर सको जब उसकी आपको जरूरत हो। इसलिए मार्केटिंग की जाती है। अब लोगों को लगता है जी मार्केटिंग कौन करेगा जी, सारा पैसा आया जी जेब में रखो, बल्ले बल्ले करो जी। है ऐसा नहीं होता। आपके धंधे का या फिर आपके प्रॉफिट का हमेशा 20% जो हिस्सा होना चाहिए वो आपकी मार्केटिंग के ऊपर लगना चाहिए, ताकि आप बार बार अपने कस्टमर को, नए लोगों को जोड़ते रहो और कस्टमर तक पहुंच पाओ। जो लोग मार्केटिंग नहीं करते वो लोग कस्टमर तक, अपने सही कस्टमर तक कभी भी नहीं पहुंच पाते। उसके बाद दूसरी जो समस्या आती है कि द कस्टमर डज नॉट नो अबाउट द प्रोडक्ट। वो कस्टमर को आपके सर्विस एंड प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं लगता, क्योंकि कस्टमर तक आप पहुंचे ही नहीं, क्योंकि आपने मार्केटिंग की ही नहीं। आप जब मार्केटिंग नहीं करोगे तो कस्टमर को क्या पता, कस्टमर को कोई सपने थोड़ी आ रहे हैं कि जी यहां पर भी कुछ ऐसा है जो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, यहां पर भी ऐसी कुछ सर्विसेज हैं जो मुझे लेनी चाहिए और जिसकी मुझे जरूरत है, लेकिन मुझे वो पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि आपने मार्केटिंग की ही नहीं। आपने मार्केटिंग की ही नहीं। आपको लगता है जी कस्टमर खुद आएगा ढूंढते हुए, जरूरत होगी तो उसको। ना 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 ना, कस्टमर के पास ऑप्शन है आज। कस्टमर तक आपको पहुंचना है, ना कि कस्टमर आप तक पहुंचे। जब आप कस्टमर तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग करोगे, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो तभी तो जाके कस्टमर आपके पास पहुंचेगा। दूसरी समस्या क्या होती है कि कस्टमर को आपके सर्विस एंड प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि आपने मार्केटिंग की ही नहीं कभी जी। उसके बाद जो तीसरी समस्या आती है, द कस्टमर डज नॉट कम टू बाय। अब कस्टमर आपसे कभी खरीदने आता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है जो जी खरीदने क्यों आएगा आपके पास। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आपने मार्केटिंग की ही नहीं तो तीनों समस्या आपको आ रही होंगी और कस्टमर आपके पास पहुंचता ही नहीं होगा खरीदने के लिए। आप दिन भर मक्खी मारते रह जाते होगे अपने आसपास। आपको क्या लगता है, जितने भी आसपास शॉप वाले, जितने भी शोरूम वाले, जितने भी बड़े मॉल वाले हैं, क्या यहां पर कस्टमर की नीड नहीं है? यहां पर कस्टमर लेना नहीं चाहता क्या कुछ भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज? वो लेना चाहता है, लेकिन उसको दिखाओ तो सही, उसे बताओ तो सही कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं मार्केटिंग के अंदर। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए अगर आज मुझे अपना घर बनाना है और कंस्ट्रक्शन करने के लिए मुझे भाई साहब रेता चाहिए, बजरी चाहिए, सरिया चाहिए, है ना, मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए। अब मैं तो चाहता हूं ना कि मुझ तक कोई पहुंचे, कोई सही बंदा मुझसे टकरा जाए, मुझे कहीं भागना ना पड़े। अब मैं इधर ढूंढ रहा हूं, वहां ढूंढ रहा हूं, इधर इसको पूछ रहा हूं, उसको पूछ रहा हूं, लेकिन मुझ तक कोई नहीं पहुंच रहा। अब मुझे अगर जमीन खरीदनी है तो जमीन खरीदने के लिए मैं कभी यहां जा रहा हूं, कभी वहां जा रहा हूं, मैं अच्छे डीलर को ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। लेकिन अगर डीलर मुझ तक ऐड लगाकर, मुझ तक मार्केटिंग करके अगर मुझ तक वो पहुंच गया और उसने मुझे विश्वास दिला दिया कि मैं एक जेन्युइन पर्सन हूं और आप आइए हमसे बात कीजिए, एटलीस्ट हमसे आप कॉल पर बातचीत कर लीजिए, उसके बाद आपका फैसला होगा कि आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस आदमी की जो मार्केटिंग है वो मुझ तक पहुंचेगी। तो मैं उससे एक बार संपर्क जरूर करूंगा, खरीदने का प्लान भी बना सकता हूं, लेकिन मुझ तक पहुंचे तो सही। अब पहुंचेगा ही नहीं तो कौन खरीदेगा उससे? कोई भी नहीं खरीदेगा। उसके बाद जो चौथी समस्या आती है कि कस्टमर कभी भी आपका प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड नहीं करता, कभी भी किसी को बताता ही नहीं है कि आप उसके पास जाओ, क्योंकि उसके बेचारे को खुद ही पता नहीं होता। अब एक बार तो वो आपके शॉप में, आपके बिजनेस में आपका कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाय कर लेगा, लेकिन वो उसको रिकमेंड कब करेगा? जब बार बार आप उसको मार्केटिंग के जरिए दिखते रहेंगे और आप जब उसको बेहतरीन सर्विस देंगे तो वो किसी और को रिकमेंड भी करेगा कि भाई साहब उसके वहां जाओ, उससे पता करो, उससे बातचीत करो। जब कस्टमर आपके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दे और पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हो, बहुत अच्छे सर्विसेज दे रहे हो। तो ये चार की चार समस्याएं जो हैं, जो इंसान मार्केटिंग नहीं करता, जो बिजनेसमैन मार्केटिंग नहीं करते, वो कहीं ना कहीं इन चारों पॉइंट में फंसे रहते हैं और इन चारों पॉइंट्स के माध्यम से ही हमारे पास सेल्स आती है। अगर हम इन चारों पॉइंट्स को नहीं पता करेंगे तो हम सेल्स नहीं कर पाएंगे। सेल्स तो बाद में आती है, ब्रांडिंग तो बाद में आती है, पहले मार्केटिंग आती है। मार्केटिंग जब आप करोगे तो ब्रांडिंग होगी, ब्रांडिंग जब होगी तो वो आपसे बाय करेगा। वैसे आप मार्केटिंग के ऊपर तो वीडियो देख रहे हैं, मैंने ब्रांडिंग के ऊपर भी वीडियो बना रखी है और आपको बिजनेस सीखने के लिए 11 स्किल्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। तो चैनल में जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अब देखो ना क्या होता है, जब ये चारों समस्याएं आती हैं तो आदमी ना बिजनेस नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास मार्केटिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है, उसे पता ही नहीं है मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है, क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। वही मैं आपको बताने वाला हूं। अब हम बढ़ते हैं आगे। इस पॉइंट को समझने के बाद कि मार्केटिंग न करने पर क्या क्या समस्याएं आती हैं वो आपने समझा अभी। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है, कितने तरह की मार्केटिंग होती है,
उस मार्केटिंग को हम कैसे समझेंगे, अब आगे बड़े ही ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। सबसे पहला जो मेथड है वो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब पुराने तौर तरीके से मार्केटिंग की जाती थी। कैसे की जाती है उसको मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। उसके बाद आती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आज के समय का सबसे पावरफुल टूल है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। उसके बाद आती है नेटवर्क मार्केटिंग। अब आप बोलोगे सर क्या आप हमें यहाँ पर MLM सिखा रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग सिखा रहे हो? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मार्केटिंग के फंडे हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। उसके बाद एक और होती है चौथी, उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके समझाऊंगा आगे। ये 4 तरह की मार्केटिंग इस्तेमाल की जाती है बड़े बड़ी कंपनीज के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा, बड़े बड़े बिजनेसेस के द्वारा। इसमें एक और भी आता है, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी, बट उसको मार्केटिंग नहीं बोलता, वो तो बिजनेस के अंदर एनरोल आप हो जाते हो। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जब आप अपने सर्विस एंड प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ ऐसा नेटवर्क तैयार कर देते हो, कुछ ऐसी मार्केटिंग आप करते हो जिसके थ्रू आप कस्टमर तक बहुत तेजी से पहुंच जाते हो। तो सबसे पहले हम मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट मार्केटिंग क्या थी? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बहुत सारे अच्छे बेनिफिट होते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग को, तो टीवी ऐड, अब टीवी में ऐड लगाने के लिए ना आपको लाखों रुपए देने होते हैं, बट वो तो आप कर नहीं सकते क्योंकि इतना पैसा आज के समय में टीवी एड्स के ऊपर लगाएगा कौन? क्योंकि टीवी एड्स देखो होता तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट उसको आप टारगेट नहीं कर सकते, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। टीवी एड्स को ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, जो पुराने फंड हैं, क्योंकि उस समय केवल टीवी हुआ करते थे, इसलिए टीवी में ऐड दिया जाता था। इसलिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले जो मेथड है वो है टीवी एड्स। उसके बाद रेडियो एड्स। इस समय में रेडियो का बहुत ज़्यादा चलन था, तो रेडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा मार्केटिंग के एड्स चलाए जाते थे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। उसके बाद प्रिंट ऐड। प्रिंट ऐड मतलब आप अपने सर्विस के बारे में लोगों को बता सकते हो, एज अ पोस्टर के माध्यम से बता सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद आप ब्रोशर, यानी कि ब्रोशर आप बांट सकते हो लोगों को, वो भी एडवर्टीजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। उसके बाद न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर पे भी आप अपना ऐड दे सकते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए बनाई जाती है, लेकिन उसके अंदर सारी तरह की ऑडियंस होती है। घर में महिला भी पढ़ रही है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बूढ़े भी पढ़ रहे हैं, जवान भी पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेजर करने में समस्या आ सकती है। लोकल न्यूज़पेपर के अंदर अगर आप लोकली अपना बिजनेस चलाते हो, मान लीजिए आप घर का फर्नीचर का सामान बेचते हो और आपने अपने लोकल एरिया में जो आपका लोकल अखबार है उसको जाके आपने एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे दे दिए। आपने कहा जी मेरा जो ऐड है वो फ्रंट पेज पे छपना चाहिए, या सेकंड पेज में छपना चाहिए, या फिर लास्ट पेज में छपना चाहिए, तो लोकली आपने अपना एडवर्टीजमेंट कर दिया। तो वो भी एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तरीका है जिसको हम यूज करते आ रहे हैं, आज भी लोग यूज करते हैं और बहुत पुराने समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उसके बाद होर्डिंग्स, जो आप होर्डिंग लगाते हो अपनी, आप बैनर लगाते हो बड़े बड़े, तो वो भी एक मार्केटिंग का जरिया है, उसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ही फॉर्म में लेते हैं। उसके बाद डोर टू डोर सर्विस एड्स, यानी कि डोर टू डोर जाके आप किसी को बताते हो, अपने पैम्पलेट्स बांटते हो, आप अपने टेम्पो में किसी को अपने पैसे दे दिए जी, वो आपके है ना, आपके लोकली आपके एरिया के अंदर लोगों को बता रहा है जी, है ना, डोर टू डोर जाके, गली में जाके, मोहल्ले में जाके, रोड में जाके, वो है ना, आपने लाउड स्पीकर लगा के बता दिया जी हमारी शॉप पे आइए आइए, यहाँ पर ऑफर चल रहा है। तो वो भी एक तरीका है जिसको हम इन सभी को ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हम मानते हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत सारे लोग हो सकता है इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, लेकिन इसके कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैं। डिसएडवांटेज क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के? सबसे पहले ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट इसमें देनी होती है आपको, और ये एड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और ये भी रेलेवेंट नहीं होते। इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते कौन देख रहा है, बच्चा देख रहा है, बूढ़ा देख रहा है। अब मान लीजिए मैंने अखबार में ऐड निकाला, अब उसको सभी पढ़ रहे हैं, मैंने टीवी में ऐड निकाला, उसको सभी देख रहे हैं। अब मैं स्पेसिफिक किसको टारगेट करना चाह रहा था वो तो पता ही नहीं है मुझे, सभी देख रहे हैं जी। उसमें पता ही नहीं लग पाएगा क्या खरीदने वाले ने देखा, क्या नहीं देखा, क्या जो इस्तेमाल करने वाला है उसने देखा कि नहीं देखा, क्या हम कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को हम जो मेजर कर पाए, वो किसी को पता नहीं लगता उसमें। अब बात करते हैं उसके बाद दूसरी जो समस्या आती है वह है लिमिटेड एंगेजमेंट विद कस्टमर। मैं आपसे क्या कह रहा था, आप कस्टमर के साथ कितना एंगेज हो रहे हो इसको आप ना ट्रैक नहीं कर सकते। लिमिटेड टाइम के लिए ही आप उसको एंगेज कर सकते हो। आपने कहा जी टीवी वालों को जी ये पकड़ो 30 लाख, ये पकड़ो 20 लाख रुपए। अब जी मेरा आपको ऐड दिखाना है जी 4 दिन तक कस्टमर ने आपको देखा, फिर कस्टमर आपको भूल गया। आपने न्यूज़पेपर में आपने ऐड दिया 4-5 दिन, तो 4-5 दिन कस्टमर ने देखा नहीं देखा, वहां पर एंगेजमेंट आपको पता ही नहीं है, तो वहां पर आपको वो भूल गए। उसके बाद तीसरी समस्या आती है, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैक दी एक्टिविटी। आप अपनी एक्टिविटी को ट्रैक ही नहीं कर सकते, क्या सही ऑडियंस ने आपके ऐड को देखा कि नहीं देखा, इसलिए बहुत ही ज्यादा महंगी हो जाती है ऐड, है ना। 15-15 सेकंड के, 20-20 सेकंड के 30-30, 35-35 लाख रुपए लेते हैं टीवी एड्स के ऊपर। अखबारों के ऊपर भी ये जो है 3-3, 4-4 लाख रुपए ले लेते हैं। तो ये समझो ना, आप इसको ट्रैक ही नहीं कर सकते।
आप एक्टिविटी क्या हो रही है, कस्टमर क्या एक्टिविटी कर रहा है आपके ऐड को देखने के बाद, आपको पता ही नहीं है उसकी फीडबैक क्या है, वो लेना चाहता है नहीं लेना चाहता है, पता ही नहीं है आपको, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद जो चौथी समस्या आती है, यू विल नॉट बी एबल टू चेक द कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट। अगर मान लीजिए आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू पहुंचना पड़ा कस्टमर के पास, तो आप कस्टमर कितना सेटिस्फाई है मुझसे पता ही नहीं लगेगा आपको, कि मेरा ब्रांड, मेरी सर्विस या फिर मेरा जो उत्पाद है, मेरा जो प्रोडक्ट है, उसको लेने के बाद कस्टमर कितना ज़्यादा खुश है, वो उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू उसको बताया कि जी हमारा प्रोडक्ट, हमारे सर्विसेज को बाय करो, उसको आप बाद में चेक नहीं कर पाओगे। तो ये सारे डिसएडवांटेज होते हैं किसके, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। अब हम बात करते हैं अगली मार्केटिंग के बारे में, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जब से आई है ना, तब से ट्रेडिशनल मार्केटिंग का दौर धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ खत्म होना स्टार्ट हो गया। आज भी कुछ लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अब डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आ चुके हैं। डिजिटल मार्केटिंग आप बोलोगे सर मतलब ये क्या है ना, मार्केटिंग किस तरह से की जाती है? डिजिटल मार्केटिंग का जो मतलब होता है कि डिजिटली सोशल मीडिया के माध्यम से की गई मार्केटिंग को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर की गई मार्केटिंग को हम डिजिटल मार्केटिंग की जाते हैं, क्योंकि डिजिटल है, सब कुछ ऑनलाइन है, इसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है आज के समय में। लोग इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले सोशल मीडिया चैनल्स को। किसी के यूट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट दे दिया, किसी यूट्यूब चैनल को बोल दिया जी हमारे आप कंपनी का स्पॉन्सर कर दीजिए। आप देखते होंगे ना बहुत सारे यूट्यूबर्स किसी सर्विस के बारे में, किसी ऐप के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी कंपनी के बारे में प्रमोट कर रहे होते हैं। उनको बोल रहे होते हैं कि अपने व्यूअर को जाइए बाय कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेरा कूपन कोड आप यूज करेंगे, ये है वो है, इतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये क्या है जी, वो सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से वो डिजिटल यानी कि सोशल मीडिया चैनल्स को, डिजिटल मार्केटिंग को इस्तेमाल करके उन तक पहुंचते हैं। और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर के पास अब जब पहुंचते हैं तो डिजिटली आप उसके पास पहुंचते हैं। उसके पास मान लीजिए चैनल है, मान लीजिए मेरा चैनल है, मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल है। अब मेरे को 10, 12, 15 हज़ार लोग देख रहे हैं, तो मेरे पास कोई कंपनी है, उसने कहा जी आप हमारा ऐड कर दो, हम आपको इतना अमाउंट देंगे। अब मान लीजिए 15,000 लोगों को मैंने आपके सर्विस, आपका प्रोडक्ट, उसको जब मैंने रिकमेंड किया, तो उसमें से 1000 लोग, 2000 लोग, 3000 लोग एक ही बार में आपके पास आ गए। अब उस वीडियो के ऊपर जब जब लोग आकर देखते रहेंगे उस वीडियो को, तब तब उन्हें वहां पर आपकी कंपनी का ऐड दिखेगा। तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू वो आप तक पहुंचते हैं, जिसके लिए वो इन्फ्लुएंसर को टारगेट करते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, व्लॉग लिखते हैं। सोशल मीडिया चैनल्स को आज के समय में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को आज लोग टीवी पर, अखबार पर ऐड नहीं देते, आज लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इन्फ्लुएंसर को पैसा देते हैं, जो वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ट्रैक कर पाते हैं उसको, कि हमने राजेंद्र सिंह को पैसे दिए, हमने इनको कहा जी आप हमारी सर्विस को प्रमोट कर दो, और स्पेसिफिक एक लिंक बना के वेबसाइट के थ्रू उन्होंने मुझे लिंक दिया, और उस लिंक के थ्रू अब वो ट्रैक कर पा रहे हैं कि राजेंद्र सिंह के बोलने के बाद कितने कस्टमर हमारे पास आए। तो इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग जो है, ये यूट्यूब या सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का जरिया बनता है। क्या आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो? क्या आप अपनी कंपनी के बारे में, आप अपने सर्विस के बारे में, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी इन्फ्लुएंसर को पैसा देके सोशल मीडिया के माध्यम से उस तक पहुंच के क्या आप अपनी कंपनी को प्रमोट करवा सकते हो? क्या आप अपनी सर्विस को प्रमोट करवा सकते हो? आप कुछ भी बेचना चाहते हो ना, आज के समय में सारे के सारे इन्फ्लुएंसर जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जो व्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, वो सबका सब अवेलेबल है। आप कुछ भी बेचना चाहते हो, सुई से लेकर, है ना, आप तोप तक बेचना चाहते हो, तो सारे के सारे लोग आपको YouTube के ऊपर कंटेंट बनाते हुए मिलेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि वो जो इन्फ्लुएंसर होना चाहिए आपके ही नीश के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका जो व्यापार है, आप कंस्ट्रक्शन करवाते हो, आप बिल्डिंग वगैरह बनाते हो, आप घर बनाकर लोगों को देते हो, अब आप किसी ऐसे बंदे के पास पहुंच गए जो घर बनाने की जानकारी दे रहा है, जो घरों के रिव्यू दे रहा है, जो रियल एस्टेट में है, आप उसके पास पहुंच गए, आपने उसको कहा जी हम आपको इतना अमाउंट देंगे, आप हमारी सर्विस को प्रमोट कर दीजिए, हम आपको इतना अमाउंट देने वाले हैं। वो उसने आपको प्रमोट कर दिया, आपके पास कस्टमर का फ्लो एकदम से एक बार में आ गया। तो ये थोड़ा सा समझना इस चीज को। आप सोशल मीडिया चैनल्स को क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आज के समय में, डिजिटल एडवर्टीजमेंट। अगर आप इनको पैसा नहीं देना चाहते, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू नहीं जाना चाहते, आप चाहते हो नहीं जी मैं अपना ऐड खुद बनाऊंगा, मैं खुद उसको प्रमोट करूंगा, तो आप फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, लिंक्डइन ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, उसके बाद आप इन सारे जगहों पर अपनी एडवर्टीजमेंट चला सकते हो। आप यूट्यूब पे अपनी एडवर्टीजमेंट चला सकते हो। आप देख रहे होंगे जब आपने इस वीडियो में क्लिक किया तो एक ऐड आई होगी,
उसके बाद बीच में भी आपके पास कुछ ऐड आई होगी, तो क्या लग रहा है आपको, वो ऐड कंपनीज आपको टारगेट करके डिजिटल एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको मार्केट कर रही हैं, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो ये अगर आप करना चाहते हो तो आपको फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब एड्स, इन सभी के बारे में आपको समझना होगा, सीखना होगा। आप अपनी अच्छी सी वीडियो बना सकते हो, अच्छा सा ऐड बना सकते हो, आप अच्छा सा पोस्टर बना सकते हो, आप उसे प्रमोट कर सकते हो। इसके बारे में आपको समझना होगा कि कैसे मार्केटिंग के ऊपर इन सारे रूल्स को या फिर इन सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। टूल्स आपको सीखने होंगे, तो उनको आप सीखकर अपने ब्रांड को आप प्रमोट कर सकते हो। बहुत ही सस्ता भाई साहब, बहुत ही सस्ता, केवल 200 रुपए से या फिर 500 रुपए से आप अपने एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जो आप ट्रैक कर पाओगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद व्लॉग यानी कि आर्टिकल, आप अपने आर्टिकल लिखवा सकते हो, अपने आर्टिकल खुद लिख सकते हो। तो अपनी वेबसाइट आप खुद बनवा सकते हो, वहां पर आप प्रमोशन दे सकते हो, वहां पर आप किसी और जो आर्टिकल दिख रहा है उसको आप प्रमोशन दे सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं। उसके बाद ब्रांड कोलैबोरेशन, यानी कि आप मान लीजिए एक ब्रांड है। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जी मान लीजिए मैं रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया बेचता हूं। अब मैं किसी ऐसे बंदे को ढूंढूंगा जो बिल्डिंग वगैरह बनाता हो, क्योंकि उसकी ऑडियंस और मेरी ऑडियंस सेम है। जो बिल्डिंग बनवाना चाहता है, अगर उसके चैनल पर मैं जाऊंगा तो उसको जो देखते होंगे, जब मैं उसके चैनल पर जाऊंगा और बोलूंगा जी मेरे वहां से सीमेंट, रेता, बजरी आप खरीदो, जो भी आप सर्विस को प्रमोट करते हो, जो भी आप सर्विस देते हो, अगर आप उसको वहां पर जाके प्रमोट करते हो और बोलते हो जी अगर आप चाहते हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो, क्योंकि उस बिल्डिंग बनाने वाले की और आपकी ऑडियंस सेम ही है। तो क्या आपकी कोई ऐसी ऑडियंस सेगमेंट है जिसमें ऑडियंस दोनों की सेम है, तो आप ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकते हो, दोनों को प्रमोट कर सकते हो। आप दोनों अपने आप को एक ही प्लेटफॉर्म पे आके प्रमोट कर सकते हो। आप यूट्यूब के थ्रू या फिर मार्केटिंग के थ्रू आप ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो कि जी अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, अगर मान लीजिए मैं कस्टमर हूं, मैं जी अपना घर बना रहा हूं, तो मैं अगर कहीं पर सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी लेने के लिए जा रहा हूं, तो उसने मुझसे बोल दिया कि सर अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो ये फिटिंग करने वाला है, ये लाइट फिटिंग करने वाला है, ये मार्बल फिट करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, मेरी ऑडियंस सेम है, तो वहां से मुझे उसी के थ्रू, यानी कि उसी के थ्रू मुझे कोई ऐसा बंदा मिल गया जो अच्छा काम कर सकता है, तो उन दोनों का काम हो गया। इसने मुझे सीमेंट, रेत, सरिया, बजरी बेच दी और उसने मुझे अपनी सर्विस बेच दी। तो दोनों की जो ऑडियंस है वो सेम अगर होती है, कस्टमर सेगमेंट सेम होती है, तो वहां पर उसको ब्रांड कोलैबोरेशन करके भी आप आगे बढ़ा सकते हो। उसके बाद वीडियो मार्केटिंग, जो मैं आपको बता रहा था आगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था ब्रांड कोलैबोरेशन करके भी आप यहाँ पर अच्छा खासा वीडियो मार्केटिंग के थ्रू आप आगे जा सकते हो। वीडियो मार्केटिंग किसको कहते हैं? जब आप अपने सर्विस को वीडियोस के माध्यम से प्रमोट करते हो तो उसको वीडियो मार्केटिंग कहते हैं। वैसे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो सेल्स का प्रोग्राम बनाया है अपना 4 घंटे का, उसको भी आप बाय करके उसको आप देखकर सीख सकते हो कि वीडियो मार्केटिंग कैसे की जाती है, कैसे ऑनलाइन सेल्स की जाती है। उसके अंदर भी मैंने मार्केटिंग के बहुत सारे लेसन बताए हुए हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को। उसके बाद आप चाहें तो ज्वाइन बटन पर जाके आप हमारे इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो मार्केटिंग आज के समय में सबसे ज्यादा पावरफुल है। मैं भी तो आपको वीडियो मार्केटिंग के ही थ्रू आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने भी तो वीडियो ही बनाई ना, मैंने भी तो देखो ब्रांड आज मुझसे जुड़ सकते हैं क्योंकि मेरे पास सोशल मीडिया में चैनल्स हैं, यूट्यूब में चैनल्स है, फेसबुक में चैनल है, मेरे पास इंस्टाग्राम में चैनल है, मैं यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ अपनी, मैं वीडियो बना सकता हूँ अपनी। तो कहीं ना कहीं ये सब डिजिटल मार्केटिंग के अंडर ही आकर कार्य कर रहा है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के अंडर ही आती हैं। उसके बाद हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, बहुत ही इजी होता है इसको ट्रैक करना। आपके लैपटॉप, अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल पर आप इजी तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो कि क्या एक्टिविटी हो रही है, कितने कस्टमर आए, कितने लोगों ने बाय किया, कितने लोग हमसे सेटिस्फाई हैं, कितने अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, कितने लोग हमारे पास फिजिकली हमारे ऑफिस के अंदर आए हैं उस वीडियो को देखने के बाद, उस एड को देखने के बाद, कितने लोगों ने ऑनलाइन हमसे सेल्स की है, उन सभी को आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। और ये बहुत ही लो कॉस्ट मार्केटिंग होती है, बहुत ही कम प्राइस के अंदर इसे कोई भी प्रमोट कर सकता है। आज के समय में जिसको कस्टमर लाना आ गया वो किंग आदमी है। याद रखना आप, अगर आप कस्टमर लाना सीख गए, क्योंकि हर बिजनेस की नीड क्या है? कस्टमर। और कस्टमर का मतलब कस्टमर नहीं, सही कस्टमर आपके पास आएगा तो ही जाके आपकी सेल्स होंगी। अगर आप सही कस्टमर तक नहीं पहुंचे, मार्केटिंग आपने सही नहीं की, तो आप अपनी सर्विस को बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप गलत कस्टमर के पास पहुंच गए। तो इसलिए सही कस्टमर तक पहुंचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैंने इन सब तरीकों को आपको बताने का प्रयास किया है, जो सारे का सारे बड़ी कंपनीज हो, आज कितनी भी बड़ी कंपनीज हो, उन सभी चीजों को इस्तेमाल कर रही हैं जो मैंने आपको भी बताई। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो ब्रांड से कोलैबोरेट नहीं करती है, जो वीडियो मार्केटिंग नहीं करती है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे नहीं देती है, जो एडवर्टीजमेंट नहीं करती है, जो व्लॉग नहीं लिखती है। सारे कंपनीज के आप खुद के पेजेस, खुद की वेबसाइट, खुद के चैनल्स
खुद के आप पॉडकास्ट देख सकते हो। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या फायदे होते हैं, कैसे आप इससे कर सकते हो, और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। वो क्या होते हैं जी? डिजिटल मार्केटिंग के डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको टाइम लगाना पड़ता है टूल्स को सीखने में, क्योंकि टूल्स बहुत ही ज़्यादा इसके क्रिटिकल होते हैं, आपको सीखने में समय लगता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जी मैं समय क्यों लगाऊं, जो डिजिटल मार्केटिंग जानता है मैं उसको पैसे दूंगा, वो कर देगा, तो आप डिजिटल एजेंसी से भी संपर्क कर सकते हो। आपको गूगल पर इनके बहुत सारे आपको नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे। आप अच्छी डिजिटल मार्केटिंग, एक रेपुटेशन वाली कंपनी से आप बातचीत करके अपनी मार्केटिंग को आप बेहतर बना सकते हो डिजिटल मार्केटिंग से। लेकिन अगर आप खुद सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा जो है टाइम देना पड़ेगा सीखने में। उसके बाद दूसरी जो समस्या आती है, इसमें लगातार ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। देखो क्या है ना, डिजिटल वर्ल्ड है तो हर घंटे कुछ ना कुछ नया चेंज हो रहा है। हर घंटे लोग अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे हैं, हर घंटे कोई नए टूल्स आ रहे हैं, और हर जगह आपको अपने आप को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ चेंज करना होगा। और चेंज इंसान होना नहीं चाहता, चेंज होने में इंसान को समस्या होती है, इसलिए आपको समस्या हो सकती है अगर आप चेंज होना चाहते हो तो। बट अगर आप चाहो तो आप इनको सीख सकते हो। डिसएडवांटेज बहुत थोड़े से हैं जो मैनेजेबल हैं, और यहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा जब आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। तो देखो क्या ना, मार्केटिंग के ऊपर वीडियो है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है उन लोगों के साथ जो मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। उसके बाद आपको और कौन सी वीडियो देखनी है वो मुझे आप बताना, कहां पर आपको समस्या आ रही है, उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। अब बात करते हैं अगली मार्केटिंग के बारे में, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही हमारे इस दिमाग में क्या आता है कि जी दो जोड़ जल्दी बनेंगे 2 करोड़, है ना, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में सबसे ज़्यादा पावरफुल एक ऐसा नेटवर्क है जो आपके सर्विस एंड प्रोडक्ट है उसको बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचा सकता है। इसमें आपको बेनिफिट सबसे पहले क्या है, क्योंकि ये मॉडल काम करता है B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। ये सीधे बिजनेस टू कस्टमर के पास आता है, रिटेलर के पास आता है, ना किसी दुकानदार के पास आता है। सीधे कंपनी ने अपना उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनाया और सीधे कस्टमर को बेच दिया। किसके थ्रू बेचा? कस्टमर के थ्रू। कस्टमर के थ्रू मतलब यानी कि मैं एक कस्टमर हूं, मैंने आज किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का क्योंकि मैं पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका हूं, मैंने 8 महीने नेटवर्क मार्केटिंग की है। अब मैंने सबसे पहला उनका जो है सामान खरीदने का मैंने प्लान बनाया, मैंने उनका प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद मैं बन गया जी डिस्ट्रीब्यूटर। अब मैं उस प्रोडक्ट को अगर किसी कस्टमर को रेकमेंड करता हूं तो वहां पर मुझे क्या मिलता है जी? कमीशन मिलता है, मुझे मार्जिन मिलता है। अब यहाँ पर क्या जी, ये जो कंपनी है इस कंपनी ने मुझे सामान भी बेच दिया और मुझे ही डिस्ट्रीब्यूटर बना के किसी दूसरे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेच डाला। क्योंकि उसकी मार्केटिंग किसने की जी? पहले कस्टमर बना, कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से सीधे कस्टमर को मैंने बेच दिया। मैंने उसकी तारीफ की, क्यों? क्योंकि मुझे वहां पर कहीं ना कहीं कमीशन मिल रहा था। ये इसमें फायदे होते हैं। अगर आप भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अपने सर्विस एंड प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हो तो ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। अगर आप अपने किसी कस्टमर को इंसेंटिव दे देते हो, उसको राइट दे देते हो बेचने का, तो वहां पर वो आपकी मार्केटिंग को बहुत लेवरेज कर सकता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद इसमें कस्टमर नेटवर्क, कस्टमर ही नेटवर्क बनता है। जो आपका कस्टमर है वही आपके सर्विसेज को बार बार बाय करता है, उसी से आपका टर्नओवर अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो आपका प्रोमोटर भी बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटर बनके, और वो कस्टमर तक आपकी तारीफ करके पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए मैं था जब नेटवर्क मार्केटिंग में, तो पहले मैंने उस कंपनी का सामान खरीदा, फिर मैंने किताब खरीदी, उसके बेनिफिट के बारे में मैं लोगों को जाके बताया करता था, ट्रेनिंग दिया करता था, प्लान दिया करता था, लोगों से जाके मिला करता था कि जी ये कंपनी, ये सर्विस, ये प्रोडक्ट। अब उस कंपनी ने मुझे कोई भी सैलरी नहीं दी, बल्कि मुझसे कहा जी आप जितना हमारा सामान यानी कि प्रोडक्ट बेचोगे उतना हम आपको कमीशन देंगे, उतना हम आपको मार्जिन देंगे, हम आपके लेवल बढ़ाएंगे और उस लेवल के हिसाब से आपके पास इनकम आएगी। उसके बाद इसको बोलते हैं रेफरल मार्केटिंग, यानी कि आपको किसी सर्विस को बेचने का अगर पैसा मिलने लग जाए तो उसको हम रेफरल मार्केटिंग के तौर पर भी ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग रेफरल मार्केटिंग की तरह भी काम करती है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि इसमें आपकी प्रमोशन की कॉस्ट यानी कि मार्केटिंग करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा बच जाती है, क्योंकि यहां पर आपको कोई ऐड नहीं लगाना, डिजिटल मार्केटिंग नहीं करनी। क्योंकि आप अगर देखोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाली कंपनियां कभी भी अपना एडवर्टीजमेंट नहीं करती हैं, क्योंकि उनका एडवर्टीजमेंट कौन करता है जी? उनका जी कस्टमर ही करता है, डिस्ट्रीब्यूटर करता है। अब वो उस डिस्ट्रीब्यूटर को ही उस ऐड के पैसे दे देते हैं, लो जी आपने हमारा सर्विस एंड ब्रांड को प्रमोट किया, हमारा आपने माल बेचा, ये लो जी अपना कमीशन आप ले लो। तो वहां पर क्या होती है, आपकी कॉस्ट बच जाती है। लेकिन इसके नेगेटिव भी मैं बताऊंगा आपको आगे। यहां पर उसके बाद अगला फायदा क्या होता है, आपकी ऑफिस की कॉस्ट और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आपकी बच जाती है, क्योंकि आपको कोई ऑफिस नहीं खोलना, आपको अपना कोई बड़ा सा मॉल नहीं खोलना। क्यों? क्योंकि सारा जो सामान है वो आपका कौन बेच रहा है? आपका डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है। आपको बस अपनी
मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, सीधे आपको अपने स्पेसिफिक स्टोर में अपना सामान पहुंचा देना है, वहां से जी सारा सामान कस्टमर के पास पहुंच रहा है और कस्टमर तक पहुंच रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसको इनकम का जरिया मिल गया रेफरल मार्केटिंग के थ्रू। उसके बाद कस्टमर को कमीशन देते हो आप, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। जब वो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेच देता है, कस्टमर नेटवर्क बनता है, तो वहां पर उसको लगातार कमीशन मिलता है। उसको एक बार नेटवर्क बनाना होता है, उस नेटवर्क के अंदर जितने बार खरीदारी होती है उतना ही ज्यादा वो पैसा कमाता है। इसको बोलते हैं जी B2C मॉडल, बिजनेस टू कस्टमर। सीधे आप कस्टमर तक पहुंच गए, कोई बीच में मिडिल मैन नहीं है, ना एडवर्टीजमेंट है, ना कोई कुछ है, ना कोई कुछ है, सीधे आप जी कस्टमर तक पहुंच गए। आपने बनाया अपना प्रोडक्ट और सीधे पहुंच गए कस्टमर के पास, जी ले लो। आप वहां तक पहुंच जाते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग से भी आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हो, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ना काफी ज्यादा बदनाम इंडस्ट्री बीच में बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसी कंपनीज आ गई थी मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली, जिसके चक्कर से बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया और नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम इंडस्ट्री बन गई। लोग आज भी इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते। जब मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग करता था, बोल के ये आ गया जी ऑडी मर्सिडीज वाला आ गया जी, देखो देखो जी, अरे दिए देखो जी, ये आ गया जी बेचने। मेरे गांव में लोगों ने बोल दिया ये अपने फायदे के लिए बेच रहे हैं, ले मत देना इससे, क्योंकि ये बहुत महंगा बेच रहा है भाई साहब। जबकि वो जो प्रोडक्ट होते थे MLM कंपनी के बहुत अच्छे होते थे, लेकिन तब भी लोग नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग को एक अलग नजरिए से देखा जाता है आज भी। उसके कारण क्या होता है, क्योंकि लगातार नियम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि कभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कभी कुछ इसका निकल के आ जाता है, कभी कुछ निकल के आ जाता है, तो जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगातार रूल चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। उसके बाद दूसरी जो समस्या आती है वो ये है कि सारे लोग ना तो काम करते हैं और ना ही सारे लोग आपके सर्विस को बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं और लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि यार ना तो उनका टीवी में ऐड आता है, अगर इतनी ही अच्छी कंपनी है, इतना ही अच्छा सामान बेचते हैं, ना इनका टीवी में ऐड आता है, ना इनका अखबार में ऐड आता है, करते क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भरोसा होता ही नहीं है। ये मेरे साथ खुद हुआ है। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन देने जाया करता था, लोग मुझसे बोलते थे यार चलो ठीक है, इसका एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं आता, इसके ऐड क्यों नहीं आते, जब इतनी ही अच्छी कंपनी है। तो कहीं ना कहीं क्या होता था जी, लोगों को ट्रस्ट नहीं हो पाता था कि अच्छी कंपनी है या नहीं है, लोग भरोसा नहीं करते। उसके बाद बहुत सारे लोग आपके सिस्टम के साथ काम नहीं करते। आपने अपनी कंपनी बनाई, नियम बनाए, आपने सारा जो प्लान है वो बनाया, लेकिन बहुत सारे लोग उस प्लान पर नहीं चलते। कई बार टीम छोड़कर किसी और कंपनी के पास चली जाती है, कई बार लीडर छोड़ के चले जाते हैं, कई बार लोग एक्सपोज कर देते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें आपको हो सकती है, लेकिन ये भी एक तरीका है, नेटवर्क के थ्रू आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, या फिर आप अपना रिटेलर का, होलसेलर का, अपने शॉप ओनर का आप अपना इनका नेटवर्क बना सकते हो। जैसे बड़े बड़े जो अडानी है, अंबानी है, यही तो करते हैं। ये MLM के माध्यम से नहीं आते, ये डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। अगली जो मार्केटिंग है उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग आज के समय में ट्रेंडिंग मार्केटिंग है। यह भी नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही काम करती है, लेकिन इसका सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। इसमें कोई लेवल नहीं होते। इसमें सीधे क्या होता है, आपने एक सर्विस को, मान लीजिए आपने 500 रुपये में लॉन्च किया और 500 रुपये में से आपने कहा जी जो भी इस सर्विस को बेचेगा उसमें से मैं 100 रुपये उसको कमीशन दूंगा। तो यहाँ पर किसी ने, मान लीजिए मैंने अगर उस सर्विस को बेचा तो मुझे 100 रुपये मिल गए, बस काम खत्म। आपने मुझे 100 रुपये दे दिए, आपका काम भी हो गया, मेरा काम भी हो गया। आपको 100 रुपये देने पर एक नया कस्टमर मिल गया जिसमें आपको 400 रुपये का टर्नओवर जनरेट हुआ। तो ये क्या होता है जी, सिंगल यानी कि वन टाइम में ही आपको अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें कोई भी लेवल नहीं होते, इसमें इसलिए कोई भी खतरा नहीं होता। ये सबसे अच्छा इसलिए होता है क्योंकि लो कॉस्ट होता है। इसमें लोग आराम से आपके पास आ सकते हैं, आपको खर्चा नहीं करना। आपको बोलना है जी अगर आप मेरी सर्विस को बेचते हो तो मैं आपको 10%, 50% या फिर 30% कमीशन दूंगा। उसके बाद फ्री लीड्स, आपके पास कस्टमर की बाढ़ आ सकती है, क्योंकि फ्री लीड्स आपने मार्केटिंग नहीं की, आपने ऐड नहीं लगाया, आपने सिंपल सा क्या किया जी, आपने कहा जी जो मेरा प्रोडक्ट बेचेगा उसको मैं 10% या फिर उसको मैं 50% मैं यहाँ पर कमीशन दूंगा। अगर जो उसको बेचेगा तो वहां पर क्या होगा, लोग आपके लिए काम करेंगे, जिसमें आपको फ्री लीड्स आएंगी, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं, आप तो काम नहीं कर रहे हैं ना, लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, तो फ्री लीड्स वहां पर आती है। उसके बाद यहाँ पर लोग आपके साथ बिना सैलरी के काम करते हैं, क्योंकि उनको आप कहीं ना कहीं कमीशन देते हो। तो कमीशन सैलरी से भी अच्छा होता है जब अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को समझ जाते हो तो, क्योंकि ना एफिलिएट मार्केटिंग में आप जितना बेचोगे उतना आप कमाओगे, जितना आप बेचोगे उतना कमाओगे। तो वही है, देखो सिंपल सा फंडा क्या है, बिजनेस का सिंपल सा रूल है, जितना बेचोगे उतना कमाओगे, जितना बेचोगे उतना कमाओगे। तो यहाँ पर अगर आप कमीशन के माध्यम से लोगों को लेकर आना चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, तो यहाँ पर आप कमीशन देके उनसे काम करवा सकते हो। वो आपके लिए बिना सैलरी के काम करेंगे, उनका जब मन होगा वो काम करेंगे, जब मन नहीं होगा काम नहीं करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा नेटवर्क आपका बन सकता है जब आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपने सर्विस को प्रमोट करोगे। तो मान लीजिए आपकी दुकान है, मान लीजिए
आपने कहा जी जो भी मेरी सर्विस को, यानी कि मान लीजिए आपका कोई 50,000 का आइटम है, 1 लाख का आइटम है, या फिर आपने कहा जी जो भी मेरी 1 लाख की महीने में सेल करवाएगा, आपने अपना मार्जिन देखा, आपने कहा जी उसको मैं 20% कमीशन दूंगा, यानी कि 20,000 रुपये दूंगा। अब सामने वाला बेचने में लग जाएगा, उसको पता है कि भाई साहब मैं 1 महीने के अंदर 2 लाख के भी सेल कर सकता हूं, 1 लाख के भी सेल कर सकता हूं, जितना चाहूं मैं उतना कमा सकता हूं, क्योंकि मुझे कमीशन मिल रहा है, मुझे सैलरी पर नहीं हूं मैं। अब वो खूब मेहनत करेगा, दबा के मेहनत करेगा। इसलिए इंसेंटिव वगैरह अगर आप अपने कमीशन पर देते हो किसी बेचने वाले को, तो बहुत अच्छा आपके लिए काम करता है। उसके बाद सेल्स का स्ट्रेस आपके ऊपर नहीं रहता, क्योंकि सेल्स कौन कर रहा है जी? थर्ड पार्टी कर रही है, दूसरा इंसान कर रहा है। कोई एफिलिएट है, यानी कि कोई ऐसा बंदा है जो आपके कंपनी के साथ एसोसिएट है, वो आपके सर्विस को बेच रहा है। आपको सेल्स का स्ट्रेस नहीं लेना, आपके पास सेल्स आ रही है, आपको बस उसको कमीशन देना है, तो आपका सेल्स का स्ट्रेस खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके लिए नेटवर्क काम कर रहा है, लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, और वो भी बिना सैलरी में। उसके बाद आप बहुत जल्दी इसमें सफल हो सकते हो, बहुत ज़्यादा तेजी के साथ आप अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि जब कमीशन बेस्ड लोग काम करना स्टार्ट करते हैं तो लोग बहुत मेहनत करते हैं। नौकरी के अंदर देखो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा है ना काम चोरी करते ही हैं, लेकिन अगर उसको बोल दो कि अगर तू 1 लाख की सेल करेगा 20,000 रुपये, 2 लाख की सेल करेगा 40,000 रुपये, 3 लाख की करेगा 60,000 रुपये, उसको लगता है भाई साहब जितना चाहूँ उतना पैसा कमा सकता हूँ मैं। और मैं भी ये मानता हूँ कि हमेशा आपको कमीशन बेस्ड काम करना चाहिए, जिसमें आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद आप अपना पूरा फोकस अपने ब्रांड के ऊपर, अपने सर्विस और टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपका सेल्समैन को दूसरा है जो आपके लिए काम कर रहा है। आपको बस अपने सर्विस को बेहतर बनाना है, टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना है, उसके बाद ब्रांड को और अच्छा करना है। तो आपकी सेल्स टीम हट गई, आपकी मार्केटिंग टीम हट गई, आपको स्ट्रेस नहीं लेना कि पता नहीं कितनी सेल हुई नहीं हुई, पर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब आपके लिए कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है कमीशन लेके, बिना सैलरी का काम कर रहा है, और वो कमीशन बेस पर है, जितना चाहे वो काम करेगा और जितना चाहे आप उसे अमाउंट दे सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है। इसमें आपको सरदर्दी नहीं लेनी, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, इसको आपको फंडामेंटली समझना होगा कि कैसे मैं एफिलिएट के थ्रू मैं काम करूं। उसके लिए लीगल एग्रीमेंट होते हैं, वेबसाइट होती है, टेक्नोलॉजी होते हैं, टूल्स होते हैं, ब्रांड कैसे बनाओगे आप, इन बहुत सारी चीज़ों को आपने ध्यान पर रखकर इन चीज़ों को करना होता है। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग के भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। वो क्या होते हैं? यहाँ पर सेल्स एक्सपीरियंस आपके हाथ में नहीं होता, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार कमीशन के चक्कर में लोग गलत कस्टमर को आपके सर्विस को बेच देते हैं कमीशन के लालच में, और ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि जब किसी को कमीशन मिल रहा होता है ना, वो कुछ भी झूठे मूठे वादे करके, वो झूठे प्रोमिसेस करके वो उसको बेच देगा, क्योंकि उसको तो इंसेंटिव मिलना है, उसको मिल गया जी, उसको कमीशन मिल गया, अब तो भाई जो करता करता रहे। तो हो सकता है आपके ब्रांड के प्रति नेगेटिविटी बहुत बन जाए। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि जब आपके हाथ में सेल्स का एक्सपीरियंस है ही नहीं कि कस्टमर सही कस्टमर को माल बेचा जा रहा है नहीं जा रहा है। बीच में से बहुत सारी कंपनीज आई थी जिन्होंने ज़बरदस्ती कमीशन के चक्कर में, जो उनके सेल्स के लोग थे, उन्होंने गलत तरीके से सेल्स की, और कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया। बहुत सारी कंपनीज बंद भी हो गई इस चक्कर से, क्योंकि जब कमीशन के ऊपर आप काम करवाते हो ना, तो आप ये समझ लो कि कमीशन के लिए वो कुछ भी करेगा कि जी वो तो कुछ भी कर डालेगा, क्योंकि उसको तो पैसा कमाना है। उसको मतलब ही नहीं है कि भाई कोई कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई सही कस्टमर है या नहीं है, क्योंकि सेल्स का एक्सपीरियंस आपके हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर नुकसान भी है इसका, ऐसा नहीं कि फ़ायदे हैं, नुकसान भी है और फ़ायदे भी हैं। लेकिन आप अगर इनको बेहतरीन तरीके से ट्रैक करने वाला बना दोगे, अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलोगे, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेंडिंग है इस समय। अब बात करते हैं हम आगे, इनको समझने के बाद कि जब भी आप मार्केटिंग करोगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, आप एफिलिएट मार्केटिंग करो, उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग करो, आप वीडियो इन्फ्लुएंसर के थ्रू मार्केटिंग करो, आप वीडियो सेल्स करो, है ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो वहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों को, इनको समझे बिना आपको मार्केटिंग नहीं करनी है। अगर आप मार्केटिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा पछता सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठोगे। आप बोलोगे जी गलती कर बैठोगे, फिर आप बोलोगे दिल गलती कर बैठा है, फिर वो गलती कर जाता है आदमी। तो मार्केटिंग करने से पहले आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा कि आपको ये चीज़ें कर लेनी है, पहले ही सॉर्ट आउट कर लेनी है, उसके बाद जाके आपको मार्केटिंग करनी है। जब भी आप मार्केटिंग करो उससे पहले ही आपको अपनी ऑडियंस को समझना होगा। आपको अपनी ऑडियंस को समझना होगा कि आपकी ऑडियंस है कौन। मैं आपसे पूछता हूँ आपकी ऑडियंस कौन है? बहुत सारे लोग सबको बेचने लग जाते हैं। वो बच्चे को भी बेचेंगे, वो बूढ़े को भी बेचेंगे, वो जवान को भी बेचेंगे, वो महिला को भी बेचेंगे, वो सबको बेच डालते हैं। वो सोचते हैं सारे मेरे कस्टमर है। सारे आपके कस्टमर नहीं हो सकते। स्पेसिफिकेशन क्या है आपके कस्टमर की, उसकी एज क्या है, वो करता क्या है, उसकी सैलरी कितनी होगी, वो किस लोकेशन में रहता होगा, उसका माइंडसेट किस लेवल का होगा, वो कितना खर्चा कर सकता है। क्योंकि देखो ना, अल्टो खरीदने वाला अलग आदमी होता है, ऑडी खरीदने वाला अलग आदमी होता है। अल्टो बिकती है बहुत ज़्यादा, ऑडी बिकती है बहुत कम, लेकिन ऑडी वालों को पता है कि मेरा कस्टमर स्पेसिफिक पर्सन है,
मेरा कस्टमर वो है जो बिजनेस करता है, उसका टर्नओवर इतने करोड़ों का होगा, उसकी कमाई करोड़ों में होती है, इसलिए उसका कस्टमर बिल्कुल अलग है। इसलिए उसकी गाड़ी इतनी ज़्यादा महंगी है लेकिन तब भी लोग खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांड की जो रेपुटेशन है ना, वो कस्टमर के ऊपर है कि उसकी ऑडियंस है कौन, उसको अच्छे से पता है। रोल्स रॉयस वालों को, BMW वालों को, ऑडी वालों को, मर्सिडीज वालों को अच्छे से पता है कि मेरा जो ऑडियंस का सेगमेंट है वो कौन सा है। इसलिए वो परेशान नहीं होते कि भैया देखो अल्टो तो इतनी बिक रही है, हमारी ऑडी बिक ही नहीं रही है। उनको मतलब ही नहीं है। और ना ही मारुति सुजुकी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका जो कस्टमर है जो ऑडी मर्सिडीज चलाता वो नहीं है, क्योंकि वो उनके कस्टमर टारगेट ऑडियंस है ही नहीं। उनकी मिडिल क्लास है, जो भाई साहब महीने के 50,000 1 लाख रुपए कमाते हैं, उनके लिए उन्होंने ऑल्टो बनाई है। जो बिल्कुल बजट फ्रेंडली गाड़ी ढूंढ रहे हैं उनके लिए है वो। तो यहां पर आपको अपना कस्टमर पता होना चाहिए, मेरा कस्टमर है कौन। अब मैं बताऊं मेरा कस्टमर कौन है। मेरे कस्टमर वो हैं जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो पैसे कमाना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मेरे कस्टमर हैं। मेरे कस्टमर सारे नहीं है कि जो गाने सुनने वाले भी आ जाए, कॉमेडी देखने वाले भी आ जाए, प्रैंक देखने वाले भी आ जाए। तो मेरा हर कोई कस्टमर नहीं है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर है कौन। पता नहीं होगा, उसके बिना मार्केटिंग करोगे तो आप खाली पैसा लूज कर दोगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर यही तो होता है। कस्टमर को हम वेरीफाई कर ही नहीं सकते कि मेरा कस्टमर है कौन, किसको मैं ऐड दिखा रहा हूं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम दिखा सकते हैं कि मेरी ऑडियंस यानी कि मेरा टारगेट कस्टमर यही है। उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को समझो, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उस ऑडियंस यानी कि उस कस्टमर की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, क्या वो फेस कर रहा है, क्या मेरी जो सर्विस है क्या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। आपको पता होना चाहिए पहले से ही। उसके बाद क्या आप उसको पहले पायलट टेस्ट कर सकते हो क्या? मार्केटिंग करने से पहले क्या आप लोगों के ऊपर उसको आजमा सकते हो? बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, जब भी अपनी नई सर्विस या नया प्रोडक्ट वो बनाती हैं तो पहले उसको पायलट टेस्ट करती हैं, लोगों को टेस्ट करा देती हैं। छोटे छोटे सैंपल के माध्यम से, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से वो उनको पहले टेस्ट करा देगी कि कस्टमर का फीडबैक क्या है। बड़ी बड़ी कंपनी ऐसा करती हैं कि वो छोटे छोटे सैंपल एक्सपीरियंस करा देंगे उसको, उसके बाद उससे एक्सपीरियंस का फीडबैक लेंगी, क्या ये आपके लिए है नहीं है, इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट साइकिल, पहले अपने कस्टमर को डिफाइन करो, फिर उसकी प्रॉब्लम को समझो, फिर पायलट टेस्ट करो, क्या उसकी समस्या को मेरा ये जो उत्पाद यानी कि मैंने जो सर्विस बनाई है क्या उसको सॉल्व कर रही है। उसके बाद कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को समझो कि जिसको मैं सामान या फिर अपनी सर्विस बेच रहा हूं क्या वो खरीदने वाला है या उसको यूज करने वाला है। क्योंकि क्या होता है ना, देखो अगर आप स्कूल का ऐड कर रहे हो तो स्कूल का जो फैसला होता है ना वो बच्चा नहीं लेता, उनके माता पिता लेते हैं कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा, किस तरह का वहां पर एनवायरमेंट होना चाहिए, वो उसके माता पिता डिसाइड करते हैं। उसको कंज्यूम कौन करेगा, यानी कि बच्चा वहां पढ़ाई करेगा, डिसीजन मेकर कोई और है। यानी कि बाइंग बिहेवियर आपको समझना है कस्टमर का कि उसको खरीदेगा कौन। या तो वो सीधे कस्टमर खरीदेगा आके, या फिर उसके फैमिली में कोई लोग खरीदेंगे आके, या फिर वो अपने चाचा ताऊ से पहले पूछेगा, या फिर पहले वो अपने माता पिता से पूछेगा। तो आपको कस्टमर का बिहेवियर पता होना चाहिए कि मेरा जो कस्टमर है क्या वो खुद फैसला लेगा या फिर दूसरा कोई फैसला लेंगे उसके प्रति। जैसे स्कूल की बात मैं आपसे कर रहा हूं तो स्कूल का फैसला माता पिता लेते हैं, बच्चे नहीं लेते। इसलिए आपको बता रहा हूं मैं कि आपको कस्टमर का बाइंग बिहेवियर कैसे पता लगेगा, जब आप पायलट टेस्ट करोगे, जब आप कस्टमर का पर्सोना बनाओगे, जब उसका प्रॉब्लम समझोगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि मेरा कस्टमर क्या खुद खरीद सकता है या फिर वो किसी और के पूछने पर मेरा सामान खरीदेगा। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कस्टमर का फीडबैक आपको लेना चाहिए। जिस कस्टमर को अपने पायलट टेस्ट के थ्रू आप उस तक पहुंचे, आपने उसको एक्सपीरियंस कराया अपने सर्विस के बारे में, उसका फीडबैक ले लो, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, इसको मैं और कैसे बेहतर बना सकता हूं। आप कस्टमर का फीडबैक लो, फीडबैक लोगे तो आप बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट अपना बना सकते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बड़ी बड़ी कंपनीज यही करती हैं, पहले वो लोगों के बीच में उतरती हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझती हैं, तब जाके वो अपना फाइनल प्रोडक्ट होता है ना उसको लॉन्च करती हैं। उसके बाद क्योंकि आप उनकी पहली प्रॉब्लम को समझोगे, फिर अपनी सर्विस को लॉन्च करोगे, उसके बाद उसको मार्केट करोगे यानी कि उसकी मार्केटिंग करोगे। अगर आपने ये समझे बिना मार्केटिंग कर दी, आप किसी को भी बेच लो जी। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपको पता होता है मेरा कस्टमर है कौन, तो आपको क्लियर होता है कि मेरे को किसको ऐड देना है, मुझे कैसी वीडियो बनानी है, मुझे कौन से इन्फ्लुएंसर को टारगेट करना है, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग में क्या करना है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या करना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या करना है। आपको बिल्कुल क्लियर होता है कि मेरा जो प्रोडक्ट खरीदेगा वो कौन है, वो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक। और मैंने जेन्युइन एक सर्विस बना रखी है जिसको मैं टेस्ट कर चुका हूं, जिसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं, तब जाके उसको आप मार्केट कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। अब ये तो हो गया जी, आपको मार्केटिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब आपको मार्केटिंग करने से पहले इन चीजों को भी कर लेना है पहले ही। अगर आपने सब कुछ कर दिया, बढ़िया प्रोडक्ट सर्विस, आपने सब कुछ उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, आपने मार्केटिंग कर दी, लेकिन आपने ये नहीं किया
तो हो सकता है आप अपने सेल्स को लूज कर दोगे, आप अपने सेल्स को बढ़ा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये गलती करोगे तो इसलिए आपको मार्केटिंग करने से पहले इसको भी कर लेना है। ऐसा है कि नहीं जी आपने मार्केटिंग कर दी, सब कुछ करने के बाद फिर दिक्कत हो गई। आपने अपने टीम को सबसे पहले ट्रेन करना है कि हमने अपने सर्विस को मार्केट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसकी मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दी है, तो आपको ट्रेनिंग देनी है अपनी टीम को कि किस तरह से आप कस्टमर से व्यवहार करोगे, एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, कैसे उसे आप बेचोगे, क्योंकि हम अब मार्केटिंग करने के ऊपर आ चुके हैं। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं हुई, अगर आपने उसको ट्रेनिंग नहीं दी, तो वो आपकी आई हुई सेल्स को लूज कर देंगे। ट्रेनिंग दो टीम को अपनी, उसको समझाओ, बताओ कि कैसे उसको अपने कस्टमर के साथ बिहेव करना है, कैसे उसको कस्टमर को सर्विस देनी है, उसकी ट्रेनिंग आप अपनी टीम को दिलवाओ। बिना ट्रेनिंग के अगर उतरोगे ना तो गेम बच जाएगा आपका। उसके बाद अपना जो सेटअप है, आप जो भी अपना सेटअप रखना चाहते हो, अपने ऑफिस का, अपने दुकान का, अपने शोरूम का, उस सेटअप को बेहतरीन बनाओ। क्योंकि अगर आपने मार्केटिंग कर दी, कस्टमर आपके पास आ गया, आपकी टीम भी अच्छी है, लेकिन अगर आपका सेटअप खराब होगा तो भाग जाएगा। वो बोलेगा यार ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और यहाँ देखो उनकी हालत क्या हो रखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए ना, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके रिव्यू अच्छे होने चाहिए। जो मैं आपको बता रहा था कि कस्टमर का फीडबैक लो, उसकी प्रॉब्लम को समझो, कौन सा कस्टमर आपका है उसको समझो, तभी आप एक बहुत ही शानदार सर्विस को बना पाओगे। उसके बाद अपने सेल्स आफ्टर सर्विस की जो टीम है ना, उसको बेहतरीन बनाओ। क्योंकि देखो, एक तो होती है सेल्स की टीम, एक होती है आफ्टर सेल्स की टीम। यानी कि एक का काम है बेचना, दूसरे का काम है उस बेचने के बाद कस्टमर को जो समस्या आ रही है उसको कैसे सॉल्व करना है, वो होती है सेल्स आफ्टर सर्विस की टीम। आपको इसको भी ट्रेनिंग देनी है, इसको भी बिल्ड करना है कि कल के दिन अगर मैंने कोई अपना अच्छा सा सर्विस का एक बंडल किसी कस्टमर को बेचा, मैंने कुछ को सामान बेच दिया, उसको कोई समस्या आ रही है, तो सेल्स आफ्टर सर्विस की टीम आपकी रेडी होनी चाहिए। चुटकियों में उसका सॉल्यूशन उसको मिलना चाहिए। देखो, जिस कंपनी की सेल्स आफ्टर सर्विस अच्छी होती है वो कंपनी बहुत अच्छा काम करती है। जिसकी सेल्स आफ्टर सर्विस नहीं होती वो कंपनी बहुत जल्दी भाग जाती है, वो कंपनी बहुत जल्दी डूब जाती है। तो सेल्स आफ्टर सर्विस की टीम को भी आपको जो ट्रेनिंग देनी है, उसको भी आपको मैनेज करना है, उसको भी बिल्ड करना है। उसके बाद आपका अपना बैकअप होना चाहिए। अगर कोई समस्या आ गई, अगर कोई तकलीफ आ गई, आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होगा, कितना मेरे पास आएगा, इन्वेंट्री मेरे पास कितनी है, मेरे पास टीम कितनी है, अगर कोई समस्या आ गई तो मैं कहाँ से इसको लेके आऊँगा, वो बैकअप आपके पास होना चाहिए। और आपके नियम होने चाहिए, टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन भी आपकी प्रॉपरली मैनेजेबल होनी चाहिए कि कस्टमर के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या होगी, मेरी टीम के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या होगी, मेरे प्रोडक्ट के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन होगी, वो सब आपको पता होना चाहिए पहले से। देखो, वैसे तो क्या है ना, बिजनेस सिखाना और समझना अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर आप रोज भी बिजनेस की ट्रेनिंग लोगे ना तब भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर रोज आपको कुछ ना कुछ नया सीखना होता है। इसलिए बिजनेसमैन की जिंदगी लगातार सीखने वाली जिंदगी होती है। इसलिए आप वीडियो सेल्स का जो हमारा प्रोग्राम है, वीडियोस के माध्यम से कैसे आप अपने सेल्स को बूस्ट कर सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। साथ में आप मेरे ज्वाइन बटन पर जाके भी आप उस प्रोग्राम को बाय कर सकते हो। ये मार्केटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी, इसके लिए मुझे नीचे कमेंट करना। वीडियो सेल्स अगर आप प्रोग्राम को लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना और ज्वाइन बटन पर जाकर भी आप क्लिक करके देख सकते हो। अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए मुझे एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।